हेलो एवरीवन। तो आज के लिए मैं फिर से एक नई पोएम लेकर आ चुकी हूँ ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर होती रहे। तो अगर आपको पढ़ाई बेहतर करनी तो देखते रहिए मेरे चैनल को। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है सेकेंड पोएम। तो आज की सेकेंड पोएम को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, थोड़ी अच्छी लगी, मेरे में क्या कमियां थी, आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए सुधारूंगी और आपको जैसा आप चाहते हो वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो देखते रहिए और मुझ में क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले हम पोयम का नेम और पोएट का नेम जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जानना। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये हो गया पोयम का नेम। और पोएट का नेम है स्टीफन स्पेंडर। और इस पोयम में क्या क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो झोपड़पट्टी के एलिमेंट्री स्कूल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लासरूम कैसे होते हैं, कितने तरह के बच्चे होते हैं, वहाँ पे क्या क्या तरह के इमेजेस होते हैं, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसकी मीनिंग्स क्या होती है। गस्टी मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग, और वेव्स मतलब होता है पानी की लहरें, और चिल्ड्रन फेस मतलब होता है बच्चों का चेहरा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चे वो काफ़ी अलग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लहरें होती हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। लाइक रूटलेस मतलब वीड्स मतलब होता है कि जंगली पौधे, वो जंगली पौधे की तरह होते हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, यानी कि जो उनके बाल होते हैं वो उनके चेहरे पे लटकते होते हैं। कैसे होते हैं कि जो उनका फेस होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि पीला होता है, तो वैसे उनके बाल उनके चेहरे पे लटका करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड पैराग्राफ, द टाल गर्ल हर वेस्ट डाउन हेड, यहाँ पे फर्स्ट बच्ची का जिक्र किया गया है जो कि काफ़ी लंबी है, जो उसका सिर है वो झुका हुआ है क्योंकि वो काफ़ी गरीब है, सर कर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे जो दूसरा बच्चा है वो काफ़ी पतला है, यानी किसकी तरह, कागज़ की तरह पतला है। विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें खरगोश की तरह हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेटाफर अलंकार का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है यानी कि जो लड़का है उसकी आंखों को चूहे की आंखों के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकलता है कि एक लड़की है जो कि काफ़ी लंबी है और उसका सिर सर के कारण आगे झुका हुआ है, और जो लड़का है वो काफ़ी पतला है जो कि पेपर की तरह है, और उसकी आंखें चूहों की तरह हैं, काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी काली हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो तीसरा बच्चा उसके बारे में क्या बताया गया कि द स्टंटेड अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father nard disease his lesson from his desk। तो यहाँ पे जो तीसरा बच्चा उसके बारे में बताया गया है कि स्टंटेड मतलब कि ग्रो नहीं किया हुआ, अनलकी बदकिस्मत है, हेयर मतलब होता है अनसक्सेस प्राप्त करना अपने फादर से, यहाँ पे वो बताया गया है। ट्विस्टेड मतलब होता है मुड़ी हुई, रिसाइटिंग मतलब होता है स्पीकिंग, फादर मतलब होता है पिता, नार्ड डिसीज मतलब होता है अपने पिता से प्राप्त करना। तो यहाँ पे जो तीसरा बच्चा है वो क्या हुआ कि ग्रो नहीं किया हुआ है, वो अनलकी है क्योंकि उसने अपने पिता से अनसक्सेस प्राप्त की है, यानी कि एक ऐसा अनुवांशिक लक्षण कह सकते हो, क्योंकि यहाँ रोग नहीं कह सकते, क्योंकि अनुवांशिक ऐसा लक्षण प्राप्त किया या ऐसा रोग प्राप्त किया कि जो कि उसके किसी काम का नहीं है। और हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और अपना लेसन पढ़ रहा है या सुना रहा है। तो आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद हम चौथा पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। At back of the dim class one, a noted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। तो यहाँ पे बताया गया कि एक बच्चा जो कि अंधेरे में बैठा हुआ है और उसे कोई नोटिस नहीं करता, वो कैसा स्वीट एंड यंग, वो काफ़ी मासूम या काफ़ी सुंदर है, जो कि बाकी बच्चों की अपेक्षा छोटा भी है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक सपना है। कैसा सपना है? ऑफ स्क्वायरल गेम, यानी कि एक गिलहरी के साथ खेलने का। इन ट्री रूम, यानी कि जो पेड़ों के ऊपर जो ट्री रूम बने होते हैं उसमें। अदर देन दिस, यानी कि जो बाकी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनकी अपेक्षा वो बाहर खेलना चाहता है, जो कि अंधेरे में बैठा है, और वो काफ़ी स्वीट है, काफ़ी बच्चों की अपेक्षा छोटा भी है। तो वो ये सपने देख रहा है। तो क्या आपको इस पैराग्राफ में कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो भी रिप्लाई दे दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम आगे डिस्कस कर।
ऑन श्योर क्रीम वाल्स डोनेशंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उस क्लासरूम की जो दीवार थी वो क्रीम कलर की थी। क्यों थी? क्योंकि वो गंदी थी, ना कि वो क्रीम कलर की थी। तो वहाँ पे क्रीम कलर को जो उसकी दीवार उससे कंपेयर किया गया है। और उसके बाद डोनेशन मतलब होता है कि जो वहाँ पे जो दान से जो पैसे मिले थे वहाँ पे कुछ मैप्स लगे, कुछ पोस्टर लगे। तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रीम कलर का प्रयोग जो है वो वहाँ पे उनकी दीवारों से कंपेयर किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो यहाँ पे दो इमेजेस के बारे में बताया गया है कि पहली जो इमेज थी वो थी शेक्सपियर की, जो कि इंग्लिश के महान राइटर हैं। और उसके बाद जो दूसरी इमेज थी वो कैसी थी कि सनराइजिंग की थी, जो कि जो उसके ऊपर का जो आसमान था वो बिल्कुल क्लाउडलेस था, यानी कि बादल विहीन था। और वहाँ पे क्या बताया गया कि जो सिटीज़ थी उसके ऊपर जो सूरज उग रहा था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे कुल दो ही इमेजेस थी, जो कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। और आगे जो डिस्कस किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बेल्ट फ्लोरी टायरोलिस वैली ओपन हैंडेड मैप अवेडिंग द वर्ड इट्स वर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जो टायरोलिस वैली है ये कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे बेल्ट है, यानी कि यहाँ पे घंटियाँ हैं। क्योंकि घंटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चर्च ज़्यादा है। और फ्लोरी यानी कि वहाँ पे फूल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फूल वाला माहौल है, क्योंकि वहाँ पे जो वैली होगी वहाँ पे फूल होंगे, घंटियाँ होंगी। घंटी इसलिए क्योंकि चर्च है। और उसके बाद बताया गया है कि उस स्कूल की दीवार पे जो दूसरी इमेज है वो कैसी है कि वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है। और वो कैसा है कि उसमें आप किसी भी देश को देख सकते हो, तो वहाँ पे उसका मैप भी है। तो वहाँ पे ये सब चार्ट हैं जो कि बच्चों के लिए लगाए गए हैं, लेकिन बच्चों को आगे बताया गया कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आप आगे देखिए, काफ़ी मज़ा पोयम में। और थोड़ा सा दुख भी होता है कि सच में बच्चों की ज़िंदगी ऐसी है जो कि स्लम में रहते हैं। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। आगे बताया गया है कि एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फैग। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका जो मैप है, यानी कि जो उनका जो एरिया है वो उस मैप में मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपने स्लम से बाहर जाके देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी है। तो उनका जो अट्रैक्ट है वो उस मैप की तरफ नहीं, क्योंकि जो उनका जो एरिया है वो वहाँ पे मिस है। इसलिए वो बताया गया है कि जो उनका फ्यूचर वो काफ़ी धुंधला है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में काफ़ी इमोशनल बातें हैं कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी जो उनके जो स्कूल से बाहर जो विंडो के बाहर जो दृश्य दिखाई देता है उनकी झोपड़पट्टी, वही उनका फ्यूचर है। बाकी तो वो कभी फ्यूचर मतलब देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो तो कभी अपने उस एरिया से बाहर गए नहीं, क्योंकि उनका आगे का जो फ्यूचर वो काफ़ी धुंधला है। तो आपको इस पोयम में अच्छे से समझ में आया होगा। और इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, जो वहाँ के जो बच्चे हैं जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, दीज विंडोज़ वो अपने स्कूल की जो स्कूल की है वहाँ पे बैठ के जो अपना जो एरिया देखते हैं कि हाँ मेरा जो झोपड़पट्टी वो यहाँ पे है, सिर्फ उनका फ्यूचर वहीं तक है। नॉट दिस मैप, उस मैप में उनका जो एरिया वो नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनका संसार सिर्फ वही झोपड़पट्टी है। देयर आर द फ्यूचर्स पेंटेड विद द फैक्ट, उनका जो फ्यूचर वो काफ़ी धुंधला है। तो ये आई होप कि आज की पोयम आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।